आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष यानी 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में 7 से 8% रहा, जो 5 तिमाहियों में उच्चतम है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 7.4% रही थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी में 8.8% की वृद्धि हुई है। खास बात यह है कि यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 6.5% के अनुमान से भी ज़्यादा है। ये आंकड़े जहां देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी लचीलेपन को दिखाते हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के आज भी तमाम चुनौतियों के बावजूद विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को प्रकट करते हैं। अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से 3 क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र ने पिछले वर्ष की समान अवधि के 1.5% की तुलना में 3.7% की दर से बढ़ोतरी की। विनिर्माण क्षेत्र ने भी गत वर्ष की समान अवधि के 7.6% की तुलना में 7.7% की दर से वृद्धि दर्ज की। तो वहीं कंज्यूमशन क्षेत्र 7 से 10% के करीब रहा है। हालांकि खनन एवं उत्खनन एवं निर्माण क्षेत्र में मंदी देखी गई। निर्यात के मामले में भी अच्छी खबर रही। इस दौरान निर्यात 3.9% बढ़ा, जबकि आयात में 12.7% की बड़ी गिरावट देखी गई, जिसका जीडीपी बढ़ोतरी पर पॉजिटिव असर पड़ा है। मसलन ऑटोमोबाइल है, रक्षा है, अंतरिक्ष, फार्मा जैसे और भी कई क्षेत्र जो है विकास की कहानी कहते हैं। आज भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए कई देश उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए करने को उत्सुक हैं। फिर चाहे वह यूरोपीय संघ हो या खाड़ी सहयोग परिषद, जीसीसी के 6 देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। भारत ने अब तक 13 देशों के साथ एफटीए किए हैं। इन सब के बावजूद भारत सरकार के स्तर पर लगातार आर्थिक सुधार, स्थिर और पारदर्शी कारोबार वातावरण तथा वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धात्मक नीतियां आवश्यक हैं। निवेशकों के लिए ऐसे पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता है जिसमें नीतिगत स्थिरता है, कम नौकरशाही अड़चनें और दीर्घकालिक स्पष्टता हो। भारत को अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए निवेश, रोजगार सृजन पर जोर, एमएसएमई व स्टार्टअप को प्रोत्साहन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल नवाचार पर निरंतर निवेश करना होगा। साथ ही कृषि और निर्यात को बढ़ावा देकर आंतरिक मांग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों को मजबूत करना आवश्यक है। नीतिगत स्थिरता व सुधारों से निवेशकों का विश्वास और आम जनता की आय क्षमता दोनों बढ़ेगी। साथ ही भारत को अपनी जनसंख्या यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड उसे सही दिशा में उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समावेशी विकास की प्रगति के बिना अधूरी रहेगी और इसलिए जनसांख्यिकी लाभांश का उचित दोहन करना बहुत आवश्यक है।